दोस्तों आज हम बात करेंगे दमे की, यानी कि तमक श्वास की, यानी कि अस्थमा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ कान को छेदने से, जैसे कि लेडीज जो होती हैं वो अपने कान छिदवाती हैं और उसमें वो ज्वेलरी डालती हैं, वैसे हमारे कान में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको छेदने से दमा जो है वो कैसे जड़ से खत्म होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे क्या थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा। उस आपको समझाने के लिए एक मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। पहले आप ये क्लिपिंग देखिए। आपने देखा कि हमारे पास एक दमे का पेशेंट था, अस्थमा का पेशेंट था, और हमने बहुत ही जेंटली स्टरलाइज कंडीशन में एक स्टरलाइज थ्रेड से कान के एक पर्टिकुलर पार्ट पर उसका छेदन यानी कि ईयर पायरसिंग कर दी, और पेशेंट को कुछ ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई और वो आगे भी ठीक रहेगा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। बड़े आराम से हम हफ्ते के बाद उसको वहाँ से थ्रेड को निकाल देंगे और उसमें हम जो कोई ज्वेलरी जो है, छोटी सी कोई कोका जो है, उसको हम पहनने के लिए उसको डाल देंगे। तो ये तो था प्रोसीजर जो आपने हमारी क्लिपिंग में देखा। लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है, और ऐसा करने से जो दमा है, जो अस्थमा है, वो बिल्कुल क्यों ठीक हो जाता है, तो उसको मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, अस्थमा यानी कि आयुर्वेद में इसको तमक श्वास कहा जाता है। अब ये हमारा कान है और ये हमारे फेफड़े हैं। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति को अस्थमा होती है उसके ब्रोंकियोल्स तक काफी इन्फ्लामेशन यानी कि अंदर स्वेलिंग रहती है और अंदर से म्यूकस आता रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, उसको इस जगह पर टाइटनेस फील होती है। तो हमारे कान में भी वेगस नर्व की सप्लाई है और हमारे लंग्स में भी वेगस नर्व की सप्लाई है। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमने ईयर पायरसिंग करनी होती है, यानी कान का छेदन करना होता है, जो बहुत वर्षों के अनुभव से आता है कि कौन सी जगह है और उसको कैसे छेदन करना है, जब वो किया जाता है तो हमारी ये जो वेगस नर्व होती है ये स्टिमुलेट हो जाती है, और स्टिमुलेट होकर ये जो हमारे, क्योंकि इसकी सप्लाई हमारे लंग्स को भी है, और इन लंग्स को वो जो कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है, और ये रिलैक्सेशन बिल्कुल कई बार परमानेंट हो जाती है। इसमें हम 30 से 40 दिन का परहेज भी पेशेंट को बताते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन वो ले रहा है, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो वो ले सकता है उनको भी कंटिन्यू किया जा सकता है, उनको कंटिन्यू किया जाता है, और अस्थमा जो है पेशेंट का वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। इसकी अब मैं आपको जो इसकी है मतलब परसेंटेज है कि कितने पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो इसकी परसेंटेज में 100 में से 90 पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल, अस्थमा के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इस प्रोसीजर से। तो अगर आपको भी अस्थमा है, दमा है, अपनी मेडिसिन तो लेते रहिए, साथ में आप ये प्रोसीजर करा सकते हैं, छोटा सा प्रोसीजर है। अगर आपको जो मैंने आज आपको जो थ्योरी बताई है कि कैसे पायरसिंग से अस्थमा को ठीक किया जाता है, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेधड़क होकर पूछ सकते हैं, आपका जवाब दे दिया जाएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना होगा, डायरेक्ट कॉल मत करना। और आयुर्वेद, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में अस्थमा का 100% ट्रीटमेंट है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन भी ठीक हैं, जब पेशेंट बहुत इमरजेंसी में होता है तो हम भी मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, उसी से ही इमरजेंसी रिकवर होती है, लेकिन जड़ से जो है ये आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स और दवाइयों से ही ठीक होता है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत है तो आप भी ये प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।